वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मेरे आज इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए आज का व्लॉग यहीं से शुरू करती हूँ। सुबह के बज रहे हैं लगभग 10 और मैंने कुछ काम कर लिया है और कुछ मुझे करना है। गोविंद गए हैं डॉक्टर के पास। जैसा कि आपको पता है, गोविंद जी के आँखों में कुछ थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है और दवाई लेते लेते भी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और कुछ गोविंद को ज़्यादा भी लग रहा है कि पता नहीं कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर तो नहीं है, क्योंकि उनको ना एक आँख में विज़न में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि थोड़ा सा डिस्टेंस का उनको क्लियर नहीं दिख रहा है और उस आँख में कहीं ना कहीं दर्द भी ज़्यादा हो रहा है। तो कल रात तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनईज़ी हो गए थे और सारी रात ही चहलकदमी करते रहे, सोए ही नहीं। तो आज सुबह सुबह वो गए हैं डॉक्टर के पास और काम का सारा बर्डन आ गया है मेरे ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है मेरा थोड़ा सा काम ज़्यादा है। तो गोविंद मुझे काफ़ी कोऑपरेट करते हैं इस मामले में। नवी को संभाल लेना या फिर कुछ और जो उनके करने लायक है वो काम वो कर देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, वो बिल्कुल मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं घर के काम में। अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अकेले भाग के सब कुछ कर लूँ, हो ही नहीं सकता। तो आज वो नहीं हैं, वो गए हुए हैं। अब ये नहीं पता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि घर से जब आदमी कोई निकलता है तो वापस कितनी देर में आए कह नहीं सकते। तो आज सारा काम मुझे करना है और नवी को मैंने सुला दिया है। मैं सोच रही थी कि वो आराम कर ले ना, तो मैं मेरा काम फटाफट कर लूँ। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बीच बीच में डिस्टर्ब करती है, बार बार उसे लो और उससे बार बार झुक कर के लेने से मेरे कमर में दर्द होने लगा है। पता नहीं यार, सारे काम एकदम एक साथ सारे कंडम हो गए हैं। जैसे गोविंद को आँख की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे कमर की हो गई है और सब काम करना मुश्किल हो गया है। और हेल्प आपको पता है आजकल नहीं ला सकते। हॉस्टल फिर से खुल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लड़कियां आ गई हैं, 2 लड़कियां तो रह रही हैं पिछले 10-15 दिन से, और बाकियों का भी आने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। रोज़ाना लगभग कॉल्स आ रहे हैं कि हम आ जाएंगे आंटी जी, हॉस्टल रीओपन हो गया क्या। अब उनका आना भी शुरू हो गया है। कुक अभी तक आया नहीं है, क्योंकि मेरा कुक है बंगाली। अब वो लड़कियां जब आ जाएंगी तब मैं उससे पहले कैसे बताऊं कि भाई आ जाओ आप। और अब इन सारों के चक्कर में मुझे काम करना पड़ रहा है। अब हम ऐसे प्रोफेशन में आ गए कि हम इसे बंद भी नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में अगर आप बैठे हो तो आपको सस्टेन करना है पक्का से। तो ऐसे में आपको लगे रहना पड़ेगा और वही मैं कर रही हूँ। अब कुक पहले भी करती थी, जैसे कुक अगर किसी रीज़न से कहीं चला गया है या लेट है या कोई कुक चला गया है, दूसरे का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, ऐसे टाइम पे मैं बिल्कुल हॉस्टल को रन करने के लिए जो सर्विस जो हमने कमिट की है वो टाइम पे होनी चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा से काम करती रही हूँ। जो मेरे यहाँ पुरानी बच्चियाँ रही हुई हैं उनको पता है, मुझे हमेशा पंक्चुअलिटी जो है वो चाहिए होती है। तो जो जितने बजे का जो सर्विस हमने कमिट की है कि सुबह इतने बजे चाय है, तो वो होनी चाहिए। धरती आसमान एक हो जाए, टाइम पे चीज़ मिलनी चाहिए। कुक है कि है नहीं है तो भी आप ही को करो या कैसे भी, मतलब लेकिन सर्विस आप दो। तो अब भी वही है, कुक तो आया नहीं है, मैं कर रही हूँ। तो लड़कियों को काम, उनका लंच वगैरह भी मुझे ही बनाना है। तो मुझे भागा दौड़ रही कि आज चलो आपको मैं बीच बीच में अगर कुछ दिखाती रही, मुझे टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगी। मैं बना रही हूँ दाल। अब दाल मैं कैसे बनाती हूँ वो आपको बताती हूँ। नॉर्मली तो हम लोग ऐसे ही बनाते थे, सभी लोग को कुकर में उबाल दी दाल को और उसको जैसे उबल गई तो छौंक लगा दिया। लेकिन पिछले दिनों थोड़ा सा मैंने उस पर स्टडी किया था। मैंने इन सेंस मेरे हस्बैंड ने किया, तो मुझे उन्होंने एक बार फिर से रिमाइंड कराया कि जो पहले जैसे बनाती थी वैसे बनाया कर। होता क्या था कि मेरी मम्मी क्या करती थी कि दाल को उबाल के कुकर में ही बनाने के लिए भी, लेकिन पहले उसको हल्का सा उबाल लिया, उसके ऊपर से झाग निकाल लिए। वो वाली जो प्रैक्टिस थी वो हमने छोड़ दी थी कहीं ना कहीं भागा दौड़ के चक्कर में कि जल्दी हो जाए काम। अब वही चीज़ मैंने फिर से शुरू करी है। और मैं क्या करती हूँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मिक्स दाल है। नॉर्मली मैं मिक्स ही बनाना पसंद करती हूँ।
मिक्स दाल है और इसको मैंने थोड़े से गुनगुने पानी में कुछ देर के लिए भिगो दिया था और उसे अच्छे से साफ़ करके रख दिया था उसी समय भी, क्योंकि भीगने के लिए जब हम छोड़ते हैं तो उससे पहले प्रॉपर्ली वॉश होना चाहिए वो, उसमें कुछ भी केमिकल्स हैं वो अंदर तक सोक कर लेता है नहीं तो। और अब फिर से एक बार इसको साफ़ पानी से निकाल लेंगे 2-4 बार और फिर मैंने इसको चढ़ा देना है कुकर में, और वो भी खुले में। ये देखिए मैंने इसे चढ़ा दिया है कुकर में डाल करके, और वो भी थोड़ा सा नमक डाला है इसमें मैंने, और कुछ नहीं ऐड किया है, बाकी मैं ऐड करूँगी थोड़ी देर बाद में। इसको जब उबाल आ जाएगा उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे मैं झाग निकालती हूँ। अब सिर्फ प्लेन पानी और उसमें मिलाया है सॉल्ट, यही 2 चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये जो झाग आ गए हैं इनको धीरे धीरे अपने को उठा लेना है, क्योंकि ये जो झाग हैं इन्हीं से यूरिक एसिड बनता है हमारी बॉडी में, और वही हमारी सारी परेशानियों का कारण है। तो हम जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी में बॉयल आता है और ये झाग ऊपर क्रिएट होते हैं, उन्हें निकाल देना है हमें। अब इसमें जो भी जितने झाग थे वो मैंने निकाल दिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूंगी, कुछ मैं मेथी के दाने इसी में ही ऐड कर देती हूँ उबालते टाइम, और फिर एक मैं डाल दूंगी तेज़पत्ता। नमक मैंने पहले ऐड कर दिया था, और अब इसे मैं लगा के ढक्कन और विसल ले लूँगी इसकी। लग गया, गैस को फुल कर दिया। अब इसकी जब विसल आएगी उसके बाद में, मैंने इसको भिगो के रखा था तो मैं 2 विसल ही लूँगी, और ये बॉयल हो गया और इसको उतार दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया तो मैंने जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद में मैंने प्याज डाल दिया। तेल गरम होने के बाद में एक बार मैं गैस बंद कर देती हूँ, ताकि एकदम से तेल चटके नहीं, जैसे जीरा और प्याज डालूँ तो। और उसके बाद में फिर से इसको एक बार ऑन कर दिया, जला दिया। प्याज भून के तैयार हैं, तो जैसे हमेशा हर तड़के में हम तैयार करते हैं, छौंक में तैयार करते हैं, वैसे ही मसाला भिगो करके डाल दिया है। आजकल मैंने लहसुन वगैरह डालना बंद कर रखा है, कुछ तो गर्मी भी है इस रीज़न से भी, अदरवाइज़ लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट बनाती हूँ, आजकल बंद कर रखा है। इसी में ही कड़ी पत्ते कुछ मैंने क्रश कर रखे हैं सूखे हुए, वो डाल दिए। अब इसे तैयार कर लूँगी अच्छे से। मसाला तैयार होने के बाद में मैंने उसमें दाल डाल दी है, और हल्के से एक बार फिर से इसे घोट लूँगी, हमारी मारवाड़ी भाषा में रई से, ताकि इसके जो दाल के जो दाने हैं बड़े बड़े वो भी पूरे क्रश होकर के अच्छे से इसमें हो जाएं, और दाल जो है वो थोड़ी गाढ़ी भी हो जाए। टमाटर मैंने छौंक में डाला था, आपने नोटिस किया होगा। अक्सर मैं क्या करती हूँ, इसको जब दाल को उबालती हूँ उसी में डाल देती हूँ, तो उसमें फिर वो अच्छी तरह से बॉयल होकर हो जाता है, और फिर उसमें जब मैं रई से उसके घोटती हूँ तो उसके जो पूरी तरह से वो उसमें घुल मिल जाता है, और वो एकदम ऐसे ढूंढने से दिखता भी नहीं है। वो चीज़ भी अच्छी लगती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं दोनों ही तरीके से बनाती हूँ दाल। आपने अगर नोटिस किया हो तो मेरे खाने बनाने में अक्सर आपको तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। खोपरा अगर मेरे पास अवेलेबल होता है तो मैं हर सब्जी दाल में वो भी डालती हूँ। तो जो भी चीज़ें बेनिफिशियल लगती हैं मुझे, मैं उसे मेरी डाइट में इंक्लूड करती हूँ, और उसे कैसे भी डाल लेती हूँ। फिर ये नहीं देखती कि उससे हमारे टेस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं लगी, ये कह रही कूलर पे लटकू मैं। इतना जिद्दी बच्चा नहीं देखा मैंने कहीं। अरे भाई क्यों रो रही है? देखो आंसू, देखो देखो, देखो। चलो 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 चलो, खाएंगे खाएंगे, खाओ खाएंगे बेटा, चलो चलो।
और फ्रेंड्स, आज की थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, होप आपको अच्छी लगी होगी। कल वाले वीडियो के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने माँ के वीडियो पे इतना प्यार दिखाया। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ ने पूछा था कि एग्जैक्टली माँ को क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मदर जो है हमारी, मतलब सासू माँ, इनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, जिसमें याददाश्त ख़राब होती है और उसके साथ में बाद में बैक टू बैक उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया, जिसकी वजह से पूरी तरह से बिस्तर पे आ गई और काफ़ी पुराना केस हो गया, इसलिए इसमें ज़्यादा रिकवरी के चांसेस नहीं हैं और डे बाय डे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ रही है। तो उसमें अब बस हम देखभाल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते पेशेंट की, और हम कर रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है। कोशिश है कि हमारी तरफ से दी बेस्ट हो और हमारे होते हुए उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। और मेरे ख्याल से हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारी प्रेजेंस में तो कम से कम परेशान ना हो। और दूसरी बात, गोविंद डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं फिर से, और कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब इनको नहीं मिला। जैसे वो हमेशा रिव्यू के तरह देखते हैं और बता देते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, ये दवाई ले लीजिए, एज़ यूजुअल जैसे रूटीन चेकअप होता है वैसे ही। तो अब देखो आगे क्या डिसीज़न होता है और क्या हम विचार करते हैं आगे। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ में ब्लॉग में मैं शेयर करती रहूँगी। और काफ़ी थक गई हूँ, मेरे चेहरे से, मेरी आंखों से शायद आप लोग रियलाइज़ कर पा रहे होंगे, और लेट भी हो गया है काफ़ी, 10:30 हो गए हैं। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ही फिनिश करूँगी और आपसे फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।